I welcome all the students of class 7 to the English literature class. Students, open your book to page number 44, that is chapter number 7, Snow White and Seven Dwarfs. Snow White एक लड़की का नाम है और dwarfs means बोने, 7 बोने. Okay, so let's start. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग विद हिज काइंड क्वीन. बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की. एक राजा अपनी दयालु रानी के साथ रहता था. देयर डॉटर वॉज वेरी प्रिटी. उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी. विद रोजी चीक, डिम्पल चिन एंड कर्ली हेयर. उसके गाल एकदम गुलाबी, उसके चिन में डिम्पल पड़ता था, यानी जैसे गड्ढा जो हंसते हैं उसको डिम्पल कहते हैं, और उसके कर्ली बाल यानी घुंघराले बाल थे. हर आइज ग्लोड लाइक दैट ऑफ अ डियर. और उसकी आंखें एकदम हिरन जैसी सुंदर थी. हर स्किन वॉज एज फेयर एज स्नो, सो राइटली शी वॉज नेम्ड स्नो वाइट. और उसकी स्किन इतनी गोरी और इतनी सुंदर थी जैसे कि बर्फ, इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रख दिया गया. एज लक वुड हैव इट द जेंटल क्वीन डाइड. और उनके साथ बहुत बुरा हुआ. और क्या हुआ, जो रानी थी उसकी डेथ हो गई. एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर द किंग मैरिड अगेन. और ज़्यादा समय के बाद नहीं, कुछ ही समय के बाद डेथ के राजा ने दूसरी शादी कर ली. His new wife, the new queen, was extremely beautiful but was vainglorious too. और जो दूसरी रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी भी थी. Her very fair skin led her to believe that she was the fairest of all. और उसकी गोरी चमड़ी ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह ही सबसे ज़्यादा गोरी है और सुंदर है. The new queen was a hideous witch too. और जो नई रानी थी वो एक विच, मतलब जैसे वैसे तो भूतनी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विच का मतलब है कि वो अच्छी नहीं थी. ठीक है. She had a magic mirror in which she looked at her reflection for most part of the day and would often ask her. उसके पास एक जादुई मिरर था जिसमें वह अपने आप को, अपनी परछाई को देखती रहती थी और हमेशा उससे पूछती थी, ओ मिरर टेल मी कंसिडरिंग ऑल हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल. और कहती थी, ये शीशे तुम मुझे ये बताओ कि सबको देखो और मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा फेयर, सुंदर कौन है. द मैजिक मिरर वुड से, और वो जादुई शीशा कहता था, आई हैव प्राइड टू सोलमली डिक्लेयर इन फेयरनेस विद यू नन कैन कंपेयर. और वो कहता है कि शीशा कहता है कि मुझे इस बात को बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है. अगर हम सबको कंपेयर करें तो सबकी तुलना में सबसे ज़्यादा गोरी सिर्फ तुम ही हो. 10 days passed by. ऐसे ही दिन गुजरते गए. लिटिल स्नो वाइट ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस. और जो छोटी सी स्नो वाइट थी वो अब एक बड़ी सुंदर रानी प्रिंसेस बन गई थी. हर ब्यूटी एंड फेयरनेस ऑफ स्किन इनहेंस विद ईच पासिंग डे. और उसकी सुंदरता और गोरी चमड़ी हर दिन में और निखरती गई और सुंदर होती गई. एंड फाइनली वन डे द सैडेस्ट डे केम फॉर द विकेड क्वीन व्हेन द मिरर डिक्लेयर्ड. और एक बहुत ही दुख भरा दिन आया उस रानी के लिए, विकेड रानी यानी कि बुरी रानी के लिए, कि मिरर ने कहा, आई फील पेन टू हमली डिक्लेयर. मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है. इन फेयरनेस नो वाइट इज नाउ द रेयर. कि सबसे ज़्यादा जो सुंदर है, गोरी है, वह सिर्फ स्नो वाइट है, उसके जैसा कोई भी नहीं है. दोज वर्ड्स द मिरर बिफेल ऑन द क्वीन लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग. और वो शब्द जो शीशे ने कहे वो रानी के ऊपर एक कड़कड़ाती बिजली की तरह पड़े. दिस अराउज इन हर टू अगलियस्ट थॉट्स. और इसकी बातों से उसके मन में बहुत गंदे थॉट्स, ख्याल आने लगे. शी कुड नॉट बेयर दैट देयर वॉज अ फेयर लेडी इन द वर्ल्ड देन हर. और वह इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पाई कि उससे भी ज़्यादा गोरी कोई लेडी, कोई औरत इस दुनिया में है. शी वॉन्टेड टू रिमेन द फेयरेस्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड. और वह ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फेयर होना चाहती थी. सो शी इमीडिएटली sent for Borno, the cruel huntsman who had carried out many of her wicked plans in the past. और तभी उसने
जो बोर्नो नाम का एक हंट्समैन, मतलब कि जो लोगों को मारता है, हंट करता है, मतलब शिकार, लोगों का शिकार करता है एक तरीके से, उसको बुलाया, और जिसने पहले भी उसके बहुत सारे विकेड यानी बुरे कामों में उसका साथ दिया है, या फिर वो बुरे काम उस रानी के लिए किए हैं. Borno, the wicked queen commanded, take Snow White deep into the forest and kill her, and you must return with her heart and eyes. वो कहती है, वह बोर्नो को आदेश देती है कि बोर्नो, मैं तुमसे कहती हूँ कि स्नो वाइट को एक भरे जंगल में ले जाओ, उसे वहां मार दो, और जब तुम लौटोगे तो उसकी आंख और उसका दिल लेते आना. बोर्नो बाउड बिफोर हर एंड मेड हिज वे आउट. और बोर्नो ने रानी के आगे सर झुकाया और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ा. He saw Snow White playing in the palace garden, running after butterfly covered in all her beauty. और उसने देखा कि स्नो वाइट अपने महल के गार्डन में तितलियों के पीछे भागकर खेल रही है, और पूरा अपनी उसकी ब्यूटी जो है वो दिख रही है. द डिवाइन ब्यूटी दैट मेड गेज फिक्स एट हर इन हेवनली मर्थ. और वह उसकी जो सुंदरता है वो इतनी अच्छी है कि अगर हेवन जो है वो भी, मतलब हेवन मतलब जहाँ पे जैसे भगवान रहते हैं, जो भगवान, वहां तक भी उसकी सुंदरता से खुशी फैल जाती है स्वर्ग में. He stood at a distance, thinking if he would ever be able to execute what he had been ordered to. और वह कुछ दूरी से यह सोचता रहा कि क्या वह कभी इतनी सुंदर लड़की को मार पाएगा, क्या वह कभी ये कर पाएगा जिसके लिए उसको ये ऑर्डर मिला है. I cannot and must not harm such an innocent princess, said Borno to himself. और वह अपने आप से कहता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए, या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इतनी सुंदर प्रिंसेस को मैं कभी मार नहीं पाऊंगा. Soon he sunk in deep thoughts. और वह जल्दी ही एकदम से इन गहरे ख्यालों में पहुंच गया. If I don't save the princess, the queen will certainly get her killed by some other man, thought बोर्नो. और बोर्नो ने सोचा कि अगर मैंने रानी को नहीं, प्रिंसेस को नहीं बचाया, राजकुमारी को नहीं बचाया, तो क्या होगा कि जो क्वीन है, जो रानी है, जो विकेड रानी है, बुरी रानी, वो उसको किसी और से मरवा देगी. Apparently, बोर्नो said to Snow White, I am going for a picnic in deep forest. Would you like to accompany me? और तभी सोचते हुए एकदम से बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा कि मैं भरे जंगल में पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? Yes, of course, cried the princess, jumping with joy as she climbed up behind him on his horse. और प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, उसने जॉय से, आनंद से भर के उछलते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और वह कूदकर उसके घोड़े पर उसके पीछे बैठ गई. Snow White giggled from cheek to cheek at the sight of any wild animal or vegetation and chattered carelessly. और जो स्नो वाइट थी, गिगल्ड मतलब जोर से हंसना, बिना किसी परवाह के, वह इतना जोर से हंसती गई जब भी उसे कोई भी जंगली जानवर दिखा या फिर वहाँ पे आसपास की पौध दिखी, और बिना किसी परवाह किए बक करती गई, मतलब इतना बात करती गई. Passing through deep forest, they rode for long. They reached a spot not so thickly wooded. Borno stopped the horse and got down. और जैसे ही वह डीप फॉरेस्ट में अंदर जाते गए, वे और ज़्यादा दूर तक चले गए. फिर वो एक जगह पहुंचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुडेड नहीं था, ज़्यादा पेड़ नहीं थे. बोर्नो स्टॉप द हॉर्स एंड गॉट डाउन. बोर्नो ने घोड़े को रोका और नीचे उतर गए. विद सोरो आईज ही सेड टू स्नो वाइट, प्रिंसेस, इट पेन्स मी मच टू इन्फॉर्म यू दैट द विकेड क्वीन हैज़ डिटेल्ड मी टू किल यू, विच आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू एग्जीक्यूट. और बहुत ही दुख के साथ, वह दुख उसकी आंखों में दिख रहा था, और वो बोर्नो स्नो वाइट से कहता है, सुनो राजकुमारी, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विकेड रानी, बुरी रानी ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है, और मैं अब वह नहीं कर पा रहा हूँ. अनेबल टू एग्जीक्यूट मतलब जो काम दिया है वह मैं अब नहीं कर पा रहा. Then Borno pointed to a quaint cottage at a distance on the verge of the forest near the small hillocks and said, Princess, I apologize for my deed, but this was the only way to save you. Can you see that cottage? There lived 7 kind dwarfs. Please go and live with them. Borno एक कॉटेज की तरफ, कॉटेज होता है जैसे छोटा सा घर, ठीक है, तो उसकी तरफ
अब इशारा करते हुए कहता है, जो कि जंगल के दूसरे कोने पर है, और कहता है स्मॉल हिलॉक मतलब कि एक छोटी सी पहाड़ी पर है, और कहता है कि राजकुमारी, मैं अपने काम के लिए जो मैंने अभी तक किया, मैं आपको वहाँ से यहाँ तक ले आया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपको बचाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता था। क्या आप वह कॉटेज देख सकती हैं? वहाँ पर 7 बोने रहते हैं, आप जाएं और उनके साथ रहना शुरू कर दें। Saying this, Borno climbed up the horse and rode away, but far from the realm of the wicked queen, never to return her. और यह कहते हुए बोर्नो अपने घोड़े पर चढ़ गया और दौड़ाता हुआ चला गया, और उसने कहा कि ये, और वह कहाँ, वो प्रिंसेस को, स्नो वाइट को कहाँ ले आया? रानी के राज्य से दूर, और कहा कि कभी वापस मत आना। स्नो वाइट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. शी waded थ्रू ग्रास एंड वेजिटेशन टू द कॉटेज मेड इन एन अनयूजुअली ब्यूटिफुल मैनर. और स्नो वाइट उस बात को समझ गई थी, और तभी उसने वह रास्ते से गुजरती गई घास और वेजिटेशन मतलब बहुत सारी पौध थी जो उस कॉटेज के रास्ते में थी, और वह बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ था. शी नॉक्ड एट द डोर बट देयर वाज नो आंसर. उसने दरवाजे पर खटखटाया पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. शी नॉक्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, परहैप्स नो वन इज इन देयर. उसने बहुत बार खटखटाया लेकिन उसको लगा शायद अंदर कोई है ही नहीं. द 7 dwarfs मस्ट बी अवे वर्किंग, थॉट शी. उसने सोचा क्या पता वह 7 बोने कहीं काम करने के लिए गए हों. शी पुश्ड ओपन द डोर. इट ओपन विदाउट मच एफर्ट. उसने दरवाजे को धक्का दिया खोलने के लिए, और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के वह दरवाज़ा खुल गया. इन द फर्स्ट रूम स्नो वाइट सॉ अ वेल लेड आउट टेबल विथ टेस्टी टोस्ट इन 7 मिनिएचर प्लेटर एंड वाटर इन 7 टाइनी टम्बलर. और स्नो वाइट ने पहले ही कमरे में क्या देखा? एक टेबल पे टेस्टी टोस्ट मतलब ब्रेड रखी हुई है बहुत सुंदर सी, जिसको टोस्ट किया हुआ है. टोस्ट मतलब जिसको अंगीठी या किसी चीज़ में पकाया हुआ है, और वह छोटे 7 प्लेटों में रखी हुई हैं, और ऐसे ही 7 पानी के छोटे ग्लास हैं. टम्बलर्स मीन ग्लास. अराउंड द टेबल ले 7 मिनिएचर चेयर. और टेबल के पास 7 छोटी चेयर भी, मिनिएचर मीन्स छोटी, रखी हुई हैं. इन द एडजॉइनिंग रूम देयर वर 7 मिनिएचर बेड. और बराबर वाले कमरे में ही 7 छोटे छोटे बेड हैं. वेयर हैव दे ऑल गॉन, शी सेड टू हरसेल्फ. और वो अपने आप से कहती है कि वे सब कहाँ चले गए. यूटिलाइजिंग हर फ्री टाइम शी टाइडीड द रूम. और अपने उस खाली समय में उसने उन कमरों को साफ कर दिया. देन शी सैट ऑन वन ऑफ द चेयर. और वह तब एक छोटी चेयर पर बैठ गई. इन द इवनिंग द 7 cheerful मिडिल एज dwarf केम बैक फ्रॉम होम. और शाम के समय वे जो ड्वार्फ्स थे यानी कि जो बोने थे वो एक मिडिल एज के थे. मिडिल एज मतलब ऐसे ही कुछ 40 की उम्र के आसपास के थे. खुशी खुशी अपने काम से घर लौट रहे थे. दे वर डिलाइटफुली सरप्राइज टू फाइंड देयर रूम क्लीन एंड टाइडी. और वह इस बात को देख के बहुत चौकन्ने हो गए एकदम कि उनके कमरे को किसने साफ किया. व्हेन दे सॉ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस वन ऑफ देम सेड, हु इज़ दिस ब्यूटीफुल फेरी विद ब्राइट आइज एंड कर्ली हेयर. और उनमें से एक ने कहा कि ये कौन है इतनी सुंदर परी जैसी जिसकी आंखें एकदम चमकीली हैं और बाल इतने घुंघराले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इन टुडेज क्लास योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर एंड गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. आप एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, एंड आप इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.